हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और मैं हूँ स्टडी विद मनीष मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि यूके पीएससी के क्वेश्चन जो है उसके लिए कनिष्क सहायक के लिए, प्लस जो है दूसरा जो है किसके लिए, वो होगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम क्वेश्चनों को जो है उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में जो है मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ज़्यादा उसको जो है दो बार रिपीट कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन का स्टेज है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, विश्व की दूध की रानी। ठीक है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सानेन को। ठीक है, तो विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? वो कहा जाता है सानेन को। दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर कहाँ है आपका? गुजरात में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है आपका? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? ठीक है, जो LIC है उसकी बात कर रहा है, तो कब किया गया था? 1956 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी डेट आपको याद रखना है, तो 1956 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, तो वो कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में तो इंडियन हिस्ट्री में। तो इससे आगे को हम पढ़ते हैं, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? देखिए तेलुगु जो है किस राज्य की राजभाषा है पूछ रहा है, तो किसकी है ये? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है उसकी जो भाषा है, राजभाषा, वो क्या है? तेलुगु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक द्रव्य वस्तु। ठीक है, तो एक वस्तु का जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है? तो वो किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे निर्भर करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रसिद्ध नाटक है शकुंतला। ठीक है, प्रसिद्ध नाटक क्या है? शकुंतला। ये किसने लिखी है? तो किसने लिखी है ये? महाकवि कालिदास ने। महाकवि कालिदास ने क्या लिखा है? प्रसिद्ध नाटक लिखा है शकुंतला। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के जो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, समानुपाती क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका? ओम का नियम कहलाता है। इसको आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के जो समानुपाती होता है उसे हम क्या कहेंगे? ओम का नियम कहेंगे। ठीक है, तो ओम का नियम जो है इस तरह से दिया रहता है कभी कभी कि यह कौन से नियम का है। ठीक है, तो किसी चालक के सिरों के बीच जब विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ओम का नियम कहेंगे। तो ओम का नियम कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, जब आपसे पूछा जाएगा इस चीज़ों के बारे में, जब आप कहेंगे कि मैं इंटर जो है साइंस साइड से या PCM से मैं पढ़ा हूँ, तो आपसे ज़्यादातर जो है ओम का नियम पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ओम का नियम जो है हर जगह जो है पूछा जाता है ज़्यादातर। जहाँ तक मेरे को मैं गया हूँ इधर उधर, तो मेरे से ज़्यादातर जो है ओम का नियम पूछा गया था 80%। ठीक है, 80% मुझे जो है ओम का नियम पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? ठीक है, अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? काबुल है। आपको याद होगा जो काबुल है वो किसकी? अफगानिस्तान की राजधानी। ठीक है, कुछ समय पहले, 2 वर्ष पहले या डेढ़ में साल पहले जो है यहाँ पे कुछ अफगानिस्तानियों ने जो है अफगानिस्तान पे जो है तालिबान वालों ने जो है जो है वहाँ पे जो है राज किया था। ठीक है, राज कर रहे हैं अभी भी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। तो भारत में सबसे पहली पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कहाँ से? मुंबई से पूना। ठीक है, मुंबई से पूना चली थी। कितने किलोमीटर चली थी?
34 किलोमीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है कब चली थी। तो ये कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ठीक है, तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विभाजन जो है की योजना बनी थी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी रेखा है इन दोनों के बीच में? रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ जो है इसके बीच जो है रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिससे जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? तो क्या होगा कह रहे हैं, अगर एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कमरे की जो वायु है उसका ताप बढ़ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? ठीक है, ये दांत है। ठीक है, इस तरह से दांत हो जाएगा। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे होते हैं मनुष्य के जीवन काल में जो दोबारा आते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? ठीक है, तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? आपका डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि डॉपलर प्रभाव जो है क्या किसे कहेंगे? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कहेंगे? डॉपलर प्रभाव कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो कब करवाया गया था? 1964 में जो है गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ये आपको याद रखना है। किसकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो राधा कृष्णन के उसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 902 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, वो कौन सा बैंक है जिसको जो है ISO 902 जो है प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ये कौन सा हो जाएगा? केनरा बैंक। ठीक है, केनरा बैंक ऐसा बैंक है जिससे पहला बैंक है जिसे जो है ISO 902 प्रमाण पत्र जो है प्राप्त हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको पता होगा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है। तो भारत एशिया महाद्वीप की किस साइड आता है? पूर्व आता है, पश्चिम आता है, उत्तर आता है, दक्षिण आता है? तो क्या आ जाएगा आपका? दक्षिण साइड में आता है भारत एशिया महाद्वीप की। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार SSC GD में पूछा गया है इस बार, तो आपको ये भी याद रखना है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कोई आपको याद रखना है। तो कोसी जो है बिहार का जो है शोक नदी कहा जाता है, कोसी को। ठीक है, कोसी जो है राइट नहीं है ये, कोसी को इस तरह से लिखते हैं कोसी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर जो है चरण रखे थे? यानी कि पहली बार जो मानव जो है पहली बार चंद्रमा पर कब गया था? 1969 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1969 से एक चीज़ ये भी याद रखना है आपको कि 1969 में जो है अमर्त्य सेन। ठीक है, जो अमर्त्य सेन है उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें? जो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इकोनॉमिक्स में कब से दिया जाता है? 1968 से दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पहले व्यक्ति कौन से थे जो 1968 से दिया जाता है? और पहला जो व्यक्ति था वो जो है कौन थे? वो थे अमर्त्य सेन। 1999 में दिया गया था उनको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1998 में उनको क्या मिला था? नोबल उनको जो है कुछ नोबेल पुरस्कार भारत रत्न टाइप का कुछ मिला था। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो बाद में जो है कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, तो बाद में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, महासागर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? जो चीन उत्तर में है, आपको पता ही होगा। चीन इस साइड है, असम इस साइड है। असम का जो है इस टाइप से है। ठीक है, असम के ऊपर कई इस टाइप से अरुणाचल यहाँ पे है, आपने देखा होगा मैप में। जापान में परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में गिराया गया था जापान में। किसने? USA यानी कि अमेरिका ने गिराया था। 8 अगस्त को गिराया था हिरोशिमा में, और 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था, 9 को जो है नागासाकी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लोफाइट्स। लोफाइट्स किसे कहा जाता है? खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को कहा जाता है लोफाइट्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्ष करता है उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। और लोकसभा की कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत आने वाली सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, ठीक है, डी होगा, ठीक है, वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? 1948 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कालीकट पे पहुंचा था ये, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, तो ये अभी आपको याद रखना है। इनको एक व्यक्ति मिले थे वहाँ पे कालीकट में, जिन्होंने इनका स्वागत किया। उनका नाम क्या है? जैकोरिन। जैकोरिन इस टाइप से नाम है उनका, तो याद रख लेना। जीन किससे बनता है? ठीक है, जीन बनता है डीएनए से, डीएनए प्लस प्रोटीन से भी बनता है, ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों से जो है जीन बनता है। कौन सी रेखा जो है विषुवत रेखा के समांतर है? ठीक है, अक्षांश ऐसी रेखा है जो विषुवत रेखा के समांतर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? देखिए, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है पूछ रहा है, तो फूल हो जाएगा आपका राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चीन की दीवार जो है विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। खजुराहो कहाँ स्थित है कह रहा है? खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? इसमें बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, कौन सा शहर गंगा के तट पे बसा है? देखिए, गंगा के शहर के तट पे तो काफ़ी शहर बसे हैं, लेकिन जो कानपुर है सबसे बड़ा शहर जो कानपुर बसा है, ये आपको याद रखना है। भारत में सब श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जो है जनक कहा जाता है। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। देखिए, इन दोनों में संबंध क्या क्या है? प्रख्यात सिनेमा के कलाकार जो हैं पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? बाप बेटे का। ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन वैसे ही देख रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, ठीक है। झरने में जो है जल ऊपर से ही गिरता है, आपको पता होगा झरना जैसे ऐसे ऐसे गिरता है नीचे को, तो उसका ताप बढ़ जाता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं हम, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? आइंस्टीन को। जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। 2011 में जिस बैंक के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया था, वो कौन सा बैंक है? तो वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक है? ऐसा बैंक है जिसमें जो है 2011 में जिसने 100 साल पूरे कर देते, और उसके उपलक्ष्य में डाक विभाग ने जो है क्या चलाया था? एक जो है डाक विभाग उसके उसमें क्या खुला था अपना एक डाक स्मारक डाक, ठीक है, टिकट जारी किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, एक लड़की, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल कैसा होगा? अपरिवर्तित हो रहेगा, ठीक है। एक लड़की झूले में झूल रही है, उसके पास एक लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह मुगल बादशाह कौन है जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजार दिए? निर्वासित मतलब छुप कर, ठीक है, छुप कर, तो वो कौन हो जाएगा? हुमायूं। हुमायूं ऐसा व्यक्ति था जो मुगल बादशाह था जिसने 15 वर्ष जो है निर्वासित होकर गुजारे थे, यानी कि छुप कर, ठीक है, क्योंकि उसके साथ जो है काफ़ी युद्ध हो रहे थे इधर उधर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है? आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है सर्वाधिक जो है चावल जो है उत्पादन होता है, ठीक है। चावल के उत्पादन नंबर 1 में कौन है? पश्चिम बंगाल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ जो है राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? ठीक है, पुराणों की संख्या की बात करें तो 18 पुराण आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? आपका असम जो है चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग भी जो है चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे की बात करें तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक की जो है राष्ट्रगीत लिखा था? तो बांग्लादेश हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है।
गा लिखा था। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो लेह है, यानी कि लद्दाख में सबसे ज़्यादा जो है क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? मानिस्टाम में। ठीक है, मानिस्टाम कहाँ पे है? ये है मेघालय में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध हो जाएगा। और ठीक है, आपको याद रखना है। और सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? वरुण। ये भी आपको याद रखना है। और पृथ्वी की जो कौन से नंबर में आता है पृथ्वी उसमें बड़े में, तो 5वें नंबर में आता है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? जो छोटे वृक्षों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती है, ऊँट ऊँट इस टाइप के जो पढ़ा होगा आपने। तो छोटी झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे राजस्थान में। ठीक है, उस पर पत्तियाँ पाई जाती है, ज़्यादातर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल टाइप का है। ठीक है, गर्मी भी काफ़ी होती है वहाँ पे, आपने सुना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? आपको पता होगा कि टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। और जापान जो है टोक्यो में क्या हुए थे? ओलंपिक भी हुए थे, आपको याद होगा, और पिछले साल हुए थे। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो वो किसने किया था? अडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, आपको याद रखना है, अडोल्फ हिटलर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी करके जो है संबोधित किया था, यानी कि पुकारा था। ठीक है, सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया था? यूरोप से एशिया और पूरी अफ्रीका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूरी अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूम में प्रयोग किया जाता है? तो पौधों में द्वारा नाइट्रोजन किस रूम में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूम में। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉम्सन। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि थाईलैंड जो है सबसे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा जो है प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। वन अनुष्ठान का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपके देहरादून में। तो इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अनुसंधान इस टाइप से है। ठीक है, तो कहाँ पे है? देहरादून में है। किससे किसी चुंबक का गर्म करने पर क्या होगा? तो चुंबक को गर्म करेंगे तो चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाएगा। एक अश्वशक्ति किसके एक समान है? अश्वशक्ति मतलब घोड़े की। ठीक है, उसकी शक्ति है 746 वाट के बराबर, यानी कि 746 वाट के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में होते हैं एक सेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? जयपुर जंतर मंतर कहाँ पे? आपके भारत के दिल्ली में है। ठीक है, एक जंतर मंतर दिल्ली में है। और इसके बाद जो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? अब अकबर जो है अनपढ़ था, पर उसके जो है काफ़ी तेज था वो। ठीक है, युद्ध में कभी बहुत कम हारा वो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका क्या होता है? घटता है, उसका रक्तचाप घटता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी के पालन से संबंधित है। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? मुंबई जो है भारत का सबसे महंगा शहर है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? एम एस स्वामीनाथन ने जो है हरित क्रांति के जन्मदाता थे। जबकि श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी? जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड जो है भारत की सबसे लंबी सड़क है। एटीएम का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है एटीएम का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म है एटीएम का। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम ऐसा धातु है जिसे भविष्य का धातु कहा जाता है। ठीक है, और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ठीक है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसको? हाइड्रोजन को कहा जाता है। और भविष्य का धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहा और क्रोमियम का जो है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते। अंजू बाबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो एथलीटी सन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
रेड रोग किस फसल के रोग का है? तो ये है गन्ने का। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर जो है भारत की पहली कैबिनेट मंत्री थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम क्या था? चेतक घोड़ा। ठीक है, कौन सा ऐसा शासक था जो चौगाने की पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था? तो वो था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे बड़े पुष्प होते हैं किसमें होते हैं? सबसे बड़े पुष्प रेफलेसिया के होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? एक कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे उस समय इंग्लैंड के। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वही है, अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयनाबाद किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है अलीगढ़। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप करता है किसमें करता है? तो हीरा ऐसा है जो प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप करता है। ट्विंकल रोग किस फसल में होता है? तो ट्विंकल जो रोग होता है वो किस में होता है आपका? वो होता है नींबू में होता है। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो वो नृत्य से संबंधित है, आपको पता होगा। ऊर्जा का पिरामिड होता है किसे? हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुना पारी जो है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सो सी गोपालाचारी, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन गैस जो है रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, आपको याद होगा। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है, किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध। ठीक है, और पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है कारगिल कस्बा। तो कारगिल से याद आ जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। तो कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था इसका। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एवरेस्ट है। एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 पॉइंट कुछ है। ठीक है, 8,848.8 है। ठीक है, कहीं कहीं भी 8 भी दिया जाता है, कहीं भी 50 भी दिया जाता है। ठीक है, तो 8,848 को जो आप तो मान के रहिए। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो पत्ती ऐसा भाग होता है जो पौधे का शोषण करता है। ठीक है, पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, पिट्यूटरी ग्रंथि किसे कहा जाता है? मस्तिष्क में होती है ये पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो शाक्य कुल के थे भगवान बुद्ध। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शाही सोक्ता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पृष्ठ तनाव पर जो है कार्य करता है। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो वो कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया लंदन में 1946 में जो है विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है आपका? बैंक ऑफ इंडिया है जो लंदन में है। 1946 में जो है इसको खोला गया था। प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? तो लाल प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे तेज होता है। अगर वर्ण विक्षेपण की बात करेगा तो उसमें किसका होता है आपका? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की बात करें तो बैगनी की। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा 87 में जो है एक क्या है उसमें? बेनी आहा पीनाला, बेनी आहा पीनाला। ठीक है, आहा पीनाला, पीनाला। तो इससे क्या होता है? बैगनी रंग, नीला रंग, आसमानी रंग, हरा रंग, पीला रंग, और वेनी आहा पी नाला, ना से नारंगी रंग, ला से लाल रंग। ठीक है, इस टाइप से है उसका वर्ण विक्षेपण। ये भी आपको प्लास का तो 17 से 57 आपको बता दिया है मैंने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 100 क्वेश्चनों की सीरीज पूरी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे जो है लाइक बटन ज़रूर दबाना, और इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और न्यू जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा में आए रहते हैं वो उन क्वेश्चनों का जो है चांस बनता है अगले पेपरों में भी आने का, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।